गुड इवनिंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपका अपना क्लास रिटेन क्लासेज है, इसमें आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो भारत का परिदृश्य था उसमें आपको हम बता चुके हैं मैप पे सिख, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, अवध, जाट, राजपूत कैसे सब स्वतंत्र हुआ। तो आज मराठा साम्राज्य हम लोग देखते हैं। मराठा साम्राज्य का इतिहास देखने से पहले हम लोग मैप पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर 1 मिनट के लिए मैप पर देखा जाए, है ना, मैप पे चलिए, ठीक है। देखिए मराठा साम्राज्य, यहाँ पर अब दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग देख रहे हैं आज। तो यहाँ पर देखिए बताए थे आपको हैदराबाद का निज़ाम, हैदराबाद का एक क्षेत्र निज़ाम था, एक कर्नाटक का था। कर्नाटक आज का कर्नाटक नहीं, वो तमिलनाडु का क्षेत्र, ये जो आपका था कर्नाटक का क्षेत्र था। क्या था? कर्नाटक का नवाब। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक का नवाब, ठीक है। इस क्षेत्र में त्रावणकोर था, इस क्षेत्र में त्रावणकोर था। क्या था? त्रावणकोर। और यहाँ पर आपको बताए थे मैसूर, ये मैसूर का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? मैसूर का क्षेत्र है। और ये क्षेत्र जो आपका था हैदराबाद के निज़ाम का क्षेत्र था। हैदराबाद निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम पढ़ा चुके हैं, निज़ाम भी पढ़ा चुके हैं, मैसूर पढ़ा चुके हैं आपको, कर्नाटक के नवाब बारे में बता चुके हैं आपको। अब देखिए ये साम्राज्य जो था मराठा का साम्राज्य, जो उत्तर ये आपको गुजरात वगैरह लेकर के, गुजरात, मध्य प्रदेश, मराठा, महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, उड़ीसा भी ले लिया था अंग्रेज से। तो इस तरह से मराठा का साम्राज्य जो है, अगर माने तो आप मध्य भारत में लेकर के उड़ीसा का प्रांत होकर के ये मराठा का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था। ठीक है, देखिए मराठा का साम्राज्य इतना। उसके बाद मेन महाराष्ट्र उत्पत्ति हुआ, मराठा साम्राज्य यहाँ तक चला गया। मुगल साम्राज्य सिमट गया था इस क्षेत्र में, मुगल साम्राज्य इस क्षेत्र में था। दिल्ली का क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र, इस क्षेत्र में मुगल साम्राज्य। अंग्रेज हर जगह अधिपत्य कर रहे थे, बंगाल पर अधिपत्य कर लिए, अवध पर कर लिए थे। धीरे धीरे अंग्रेज सभी जगह फैल रहे थे, मद्रास में भी कर लिए थे, कर्नाटक नवाब यहाँ मद्रास में कर लिए थे। तो मैसूर की कहानी हो चुकी हैदराबाद। अब देखिए मराठा का दुश्मनी बता चुके हैं कैसे कैसे। आज मराठा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। पहली बात समझिए कि मराठा, इसका वंशज कहाँ से आया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर करेगा तो मराठा का वंशज देखें तो मराठा एक्चुअली पहले जो मेवाड़ में रहता था, मेवाड़ मतलब राजस्थान का क्षेत्र, ये क्षेत्र मेवाड़ का क्षेत्र था। इसकी जो है वंशज मेवाड़, याद कीजिएगा, मेवाड़ का सिसोदिया वंश था एक। क्या था? सिसोदिया वंश था, है ना। इसी वंशज के थे, वहीं पे मेवाड़ में रहते थे लोग, मराठे लोग पहले। लेकिन आप याद कीजिएगा कि मेवाड़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जो कि खिलजी वंश का शासक था, ये मेवाड़ पर अटैक करता है 1303 में। और अटैक जब करता है तब यहाँ से जो मेवाड़ से सिसोदिया वंश जो मेवाड़ से था, मेवाड़ में जो रहते थे, अब मराठा यहाँ से भाग गए। मराठा मेवाड़ से भाग करके शिफ्ट कर गए महाराष्ट्र में। कहाँ आ गए? महाराष्ट्र आ गए। यही इनका वंशज था, सोच लीजिए। पहले कहाँ थे मराठे लोग? मेवाड़ में थे। और कहाँ भाग गए? महाराष्ट्र में, जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक किया। ठीक है, पहली बात अगर क्वेश्चन करेगा तो इसका वंशज कहाँ था? मेवाड़ में। दूसरी बात, मैं यहाँ से फिर आपको एक क्वेश्चन और करता है यहाँ पे कि इस क्षेत्र में, छोड़िए इस क्वेश्चन को, हटाइए वहाँ से, आप यहाँ से छोड़ दीजिए इसको, है ना। इसका पूर्वज जान लिए, कहाँ पर पूर्वज थे। अब पूर्वज में हम पूरा वंशज बताएंगे, क्योंकि सब पहले सज्जन सिंह यहाँ बसा, सज्जन की सिंह के बाद फिर सुमुकरण बसा, तो उस हमको नहीं जाना है। सीधे जानिए कि शाहजी भोसले, शाहजी भोसले से हम लोग पढ़ेंगे, भोसले, है ना, शाहजी भोसले, इनसे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और मराठा इतिहास पढ़ने का दो चरण होगा। 2 चरण में हम लोग मराठा इतिहास को पढ़ेंगे। एक चरण में शिवाजी की उत्पत्ति, शिवाजी का उत्थान, माने शिवाजी से लेकर के, शिवाजी को पढ़ेंगे। शिवाजी से लेकर के आपको संभाजी, इसका वंश, फिर संभाजी आते हैं, फिर संभाजी के बाद राजा राम आते हैं, राजा राम के बाद ताराबाई, यहाँ तक आपका। उसके बाद साहू आता है, साहू में फिर आपका पेशवा का दौर, पेशवा शक्तिशाली हो जाता है, मतलब प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो जाता है, पेशवा का दौर। तो एक दौरमयान इसमें पढ़ेंगे। दूसरा चरण, 2 चरण में पढ़ेंगे। एक चरण में इन लोग 4 को, दूसरा चरण में आपका
पेशवा का दौर पढ़ेंगे, 2 चरण में पढ़ेंगे इसको। अब बात आती है, क्वेश्चन एक करता है, हमेशा क्वेश्चन करता है कि मराठा क्यों उत्पत्ति हुआ, मराठा की उत्पत्ति किस प्रदेश में हो गया, क्वेश्चन बराबर आता है। तो देखिए मराठा जो यहाँ थे, ये क्षेत्र जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए, इस क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से जब यहाँ उत्पत्ति हुआ, पहले फैलते फैलते फैल गया मराठा है ना, जब मराठा का महाराष्ट्र क्षेत्र में उत्पत्ति हुआ तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन करेगा तो बताएंगे भौगोलिक स्थिति क्या था कि समुद्र के तट के था, बंदरगाह थे, है ना, यहाँ के लोग बहुत कठिले जटिले होते थे, मतलब शक्तिशाली होते थे, यहाँ का पहाड़ी का क्षेत्र था तो शक्तिशाली होते थे, इसलिए मराठा को उदय होने का मेन कारण था कि यहाँ की जलवायु, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी, एक कारण हुआ। दूसरा कारण शिवाजी का अपना व्यक्तित्व, शिवाजी मराठा को आगे बढ़ाने वाले शिवाजी, उसके वंशज तो बहुत है, 5वीं पीढ़ी 6ठी पीढ़ी आपको शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले हैं, और शाहजी के भोसले के पिता हैं मालोजी है ना, और मालोजी के दादाजी फिर बालोजी हैं, है ना, बालोजी भोसले। तो आप मालोजी भोसले से देख सकते हैं कि शिवाजी के दादाजी हो गए मालोजी भोसले। तो इन लोग के समय नहीं, लेकिन शिवाजी के समय आपका मराठा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ। तो उस मराठों की उत्पत्ति में शिवाजी का अपना भूमिका है, अपना व्यक्तित्व जो है सबसे बड़ा है, उनका आपका ये हुआ। दूसरी बात, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो चल रहा था, इसमें भक्ति आंदोलन में जो भक्ति संत थे, जैसे तुकाराम, एकाराम, क्वेश्चन करेगा आपसे, एकनाथ, रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, इन लोग के कारण भी आपका, इन लोग भक्ति आंदोलन में, इन लोग जातिवाद के विरोधी थे, इन लोग जातिवाद विरोधी थे, इसलिए कारण इन लोग अपना किए। तो कारण क्या हुआ, भौगोलिक स्थिति, जलवायु कारण, शिवाजी का अपना व्यक्तित्व, ठीक है। तीसरा, चौथा, इन लोग भक्ति संतों का योगदान। उसके बाद शिवाजी का मराठों की उत्पत्ति में, मराठों के विकास में सबसे बड़ा भूमिका जो था, ये सबसे बड़ा था मुगल शासक, इसमें औरंगजेब बैठा हुआ था। कौन था, औरंगजेब। और औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति थी, हिंदू विरोधी नीति, ये मराठों के विकास में, मराठों के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान दिया, हिंदू विरोधी नीति। और शिवाजी हिंदू थे और इसका था हिंदू पर ये शोषण करता था, कौन, औरंगजेब, इस मराठों की उत्पत्ति में इसका कारण था। और इसी कारण जो है सो आपको जदुनाथ सरकार और एमजी रनाडे, यदुनाथ याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार थे, यदुनाथ सरकार, एमजी रनाडे, है ना, ये बोले कि आपको औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, लिख लीजिएगा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण ही मराठों का उत्थान हुआ। औरंगजेब की, लिखिएगा, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण ही मराठों का उत्थान हुआ। कौन बोला, जदुनाथ सरकार, और ये आपको बोले, ठीक है। इस तरह से आपका उनका मराठा कैसे विकास किया, मराठा का वंशज कैसा था, देख लीजिए मराठा का वंशज कहाँ था, मेवाड़ से आया, मेवाड़ से भाग करके महाराष्ट्र में आया था, है ना। और इसके बाद इसके वंशज में कौन कौन थे, कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ, इसका भौगोलिक स्थिति, जलवायु अच्छी थी, यहाँ का भक्ति संत आंदोलन, भक्त लोग थे, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण मराठों का उत्थान हुआ। और शिवाजी मराठों को बहुत आगे तक ले गए, है ना, शिवाजी साम्राज्य को बहुत विस्तार किए। इसलिए हम आते हैं, हम लोग चलिए शिवाजी पर देखते हैं, क्या देखते हैं, शिवाजी को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए शिवाजी की कुछ जीवनी देख लेते हैं, जो क्वेश्चन करता है। पहली बात कि शिवाजी की जीवनी देखते हैं। इनका जन्म पहले लिखेंगे डेट बाय डेट, देखिए डेट बाय डेट पढ़ेंगे हम लोग। पहले इनका जीवनी, जन्म जो है इसका 10 अप्रैल 1627 को हुआ। कब हुआ, इस डेट को भूलेंगे नहीं दोस्तों, 10 अप्रैल 1627 को हुआ। और हुआ कहाँ, शिवनेर दुर्ग में। शिवनेर का देवी थी वहाँ पे, शिवनेरी देवी भी थी वहाँ पे, और वहीं इनका जन्म हुआ 1627 में। इनके पिताजी का नाम क्या बताए थे आपको, पिताजी शाहजी भोसले वंश के थे, तो इसलिए शाहजी बोल सकते भी, और भोसले लगा दीजिए तो भोसले भी चलेगा, है ना। शाहजी भोसले वंश के थे। कौन वंश के थे, क्वेश्चन करेगा कौन वंश के थे, तो शाहजी भोसले वंश के थे, है ना। कहाँ से आए थे, मेवाड़ से भाग करके आए थे, है ना। इनके पिताजी कौन थे, मालोजी थे। कौन थे, मालोजी। क्वेश्चन नहीं करता है, छोड़िए उसको। माता जीजाबाई,
कौन थी? जीजाबाई, है ना, जीजाबाई। इनका मौसी, मतलब शिवाजी शाहजी भोसले दूसरा शादी किए थे, तो मौसी आपका दूसरी पत्नी, इनकी शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी तुकाबाई थी। सौतेली माँ कहिए, मौसी मत बोलिए, लिख दीजिए सौतेली माँ, है ना, सौतेली माँ थी तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते, मोहनी थी, मोहिते मोह ली थी किसको? शाहजी भोसले को। इसके कारण शिवाजी को बहुत झेलना भी पड़ा तुकाबाई मोहिते के कारण, क्योंकि ज़्यादा फिदा पुरानी पत्नी नई पत्नी, इसका बच्चा को ज़्यादा मानेंगे ना, वही बात हुआ। चलिए, पिता हो गए, माता हो गए, इनकी पत्नी, किनकी पत्नी? शिवाजी की पत्नी। हम बात करें शिवाजी की पत्नी का नाम था साईबाई। साईबाई कभी कर सकता है क्वेश्चन, और नहीं तो निम्बालकर, पूछा निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर याद रखेंगे, ठीक है, साईबाई निम्बालकर। और इसका एक पत्नी इनका और था, यहीं पर आप देख लीजिए इसको, सोराबाई। क्या था? सोयराबाई, ठीक है। इसी से इनसे पुत्र हुआ था संभाजी, यहां लिख देते, बाद बताएंगे, संभाजी। इससे हुआ था राजा राम, आगे चर्चा होगी, ठीक है। ये दो पत्नी किसकी? शाहजी भोसले की। दो पत्नी किनकी? शाहजी भोसले की, तुकाबाई मोहिते और जीजाबाई। दो पत्नी किनकी? आपको शिवाजी की, है ना। चलिए, और इनका आपको गुरु पूछेगा, राजनीतिक गुरु लिख लीजिएगा, राजनीतिक गुरु, तो दादाजी कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव, है ना, राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। और धार्मिक गुरु, दो गुरु, धार्मिक गुरु माने संत वाले जो भी लिखाए थे, धार्मिक गुरु में इनका थे रामदास से प्रभावित थे, इनका शिक्षा रामदास और दादाजी कोंडदेव, याद रखेंगे दोनों, दादाजी कोंडदेव इनका आपको शिक्षा देते थे ना। पहली बार एक क्वेश्चन और करेगा, पहली बार शिवाजी मुगलों से कब मिले? मुगल से इनको मिलने का मौका कब मिला? किससे मिले मुगल से? तो सबसे पहले शिवाजी आपको जहां माने मराठा, मुगल नहीं बोलिए, मराठा सबसे पहले किससे मिला? माने मराठा सबसे पहले मुगल में किससे मिला? कौन शासक से? मुगलों में सबसे पहले जहांगीर से दर्शन हुआ। किससे हुआ? जहांगीर से दर्शन हुआ। एक क्वेश्चन ही करता है कि सबसे पहले मुगल से दर्शन किसका? मराठा, तो जहांगीर। शाहजहां, शिवाजी नहीं, शिवाजी 1627 में जन्म लेते हैं, शिवाजी 1627 में जन्म लेते हैं, और इस समय तो आपका जहांगीर चला जाता है दुनिया से, तो दूसरे आगे आने वाले, ठीक है। इस तरह से आप, ये हो गया। अब आइए इनका राजनीतिक कर्म। शिवाजी 1640 में शादी करते हैं इससे, 1640 में निम्बालकर से, साईबाई से शादी करते हैं, उनका पुत्र संभाजी होता है, और एक शादी करते हैं सोराबाई से, उसका पुत्र राजा राम होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग इनका अब देखते हैं मेन इतिहास, राजनीतिक कर्म, जो क्वेश्चन करता है कि तोरण का किला कब जीते, सिंहगढ़ का किला कब जीते, ये सब हम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको क्रम से। 1640 में शादी, अब 40 के बाद डेट पकड़ेंगे हम लोग, डेट बाई, अगर डेट से पकड़ते हैं, डेट बाई डेट क्रम से देखते हैं तो हम लोग को पूरा याद रहेगा, है ना, कंटिन्यू याद रहेगा। चलिए आइए, ये इनका अपना पर्सनल इतिहास हुआ। पर्सनल इनका कौन पत्नी था, कौन बेटा था, कौन पिताजी थे, कौन माता था, कौन मौसी था, इनका पर्सनल इतिहास हुआ अपना। अब इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। अब शिवाजी का राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र में शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शिवाजी गुरिल्ला युद्ध करते थे। क्या करते थे? गुरिल्ला युद्ध। माने गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छिप कर वार करना, रात में निकलना, पहाड़ी तरफ से निकलना और एक अटैक करना और फिर छिप जाना। ये वो उसको छापामार युद्ध कहते थे, गुरिल्ला युद्ध कहते थे, वर्गीगरी का युद्ध कहते थे। क्या कहते थे? वर्गीगरी का युद्ध कहते थे, है ना। तो इस तरह से उनका जो है आपका राजनीतिक जीवन चल रहा था। सबसे पहले आपको 1640 की शादी के बाद देखिए, 1643 का डेट पकड़िए। सबसे पहले यहाँ पर सिंहगढ़, महाराष्ट्र में ही था जगह एक, सिंहगढ़ का दुर्ग, सिंहगढ़ का किला, इसको जीते। कौन? पहला क्वेश्चन करेगा शिवाजी किस दुर्ग को जीते? तो सिंहगढ़ के किला को जीते। किसके? सिंहगढ़ के किला को जीते, है ना। उसके बाद
1643 के बाद आपसे क्वेश्चन करेगा 1646 में। फिर देखिए क्रम से आ रहे हैं हम लोग। 1646 में किसको, तोरण का दुर्ग, तोरण का दुर्ग, तोरण का किला कहिए या दुर्ग कहिए, जो कहना है, दुर्ग या किला, फोर्टिफाइड एरिया, घेरा, तोरण के किला को जीते। क्वेश्चन मिलाने के लिए देता है, क्रम से मिलाने देता है इसको, इसलिए हम तोरण को छोड़े नहीं। तोरण मिलाया हुआ क्वेश्चन आता है पीसीएस में, है ना। तोरण के दुर्ग को जीते। उसके बाद क्रम से फिर आइए 1654 में घटना घटता है पुरंदर का किला। कौन, पुरंदर, पुरंदर का किला, पुरंदर की संधि भी आगे होगी, पुरंदर का किला को जीते। ये मिलाने के तीनों देगा, इंपॉर्टेंट है। पहला उनका आक्रमण, पहला राजनीतिक जीवन शुरू, पहला अटैक सिंहगढ़ पे, कहाँ पे, सिंहगढ़ को। दूसरा तोरण 1646 में, फिर पुरंदर 1654 में। ठीक है, इसका क्रम से देखते हैं, फिर हम क्रम से ही याद रहेगा, नहीं तो हमको क्यों याद रहेगा, हमको याद क्यों रहता है, क्रम से हम देखते हैं सब कुछ, सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, इसीलिए याद रहता है। 1659 की घटना है। इसके बाद अफजल खां है, ये बीजापुर, इधर आपका बीजापुर का क्षेत्र था, बीजापुर का आदिल शाही बचा हुआ था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर जब युद्ध किया था तो बहमनी साम्राज्य उसके पहले टूट गया था, बताए थे, बीजापुर में टूट गया, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, 5 क्षेत्र टूटा था और मुस्लिम क्षेत्र भी था। तो उसी में आपका बीजापुर का आदिल शाही वंश था। बीजापुर में कौन था, आदिल शाही वंश। तो वहाँ का बीजापुर का शासक जो है, बीजापुर का शासक, माने मुगल तो चल ही रहा है लेकिन सब जगह छोटा छोटा आपका है। बीजापुर का शासक, नाम छोड़ दिए उसका, ने अफजल खां, कौन है, अफजल खां, अफजल खां को भूलेंगे नहीं। इसको आपको शिवाजी के पिता आपको बोले थे कि ये छिपा हुआ सर्फ है, ये विषैला सर्फ है, अफजल खां। तो अफजल खां को हत्या के लिए भेजा गया था। किसके, आपको शिवाजी की हत्या करने के लिए अफजल खां को बीजापुर के शासक ने भेजा। कब, 1659 में। और बड़ा चापलूसी से, बड़ा तरीके से बोला कि हम षड्यंत्र की तरह हत्या करने के लिए भेजा गया। लेकिन शिवाजी खुद चालाक थे और वो कहा जाता है कि प्रतापगढ़ का एक जंगल था, वहाँ मिलने की बात की गई, प्रतापगढ़ जंगल है ना, प्रतापगढ़ जंगल मिलने की बात हुई और वहाँ पे शिवाजी भी अपना गुप्त रूप से गए, वो भी गुप्त रूप से गया। शिवाजी भी जानते थे कि षड्यंत्र, इस पर विश्वास किया नहीं सकता है, ये सर्प था, पहले ही बात कर दिया गया था। तो इसीलिए आप उल्टा हुआ और चाकू खंजर से भोग करके शिवाजी ही मार दिए इसको, मैंने अफजल खां की हत्या कर दी गई। बीजापुर शासक ने अफजल खां को भेजा था शिवाजी की हत्या करने या गिरफ्तार करने। लेकिन क्या हुआ, शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां की, इसलिए इस डेट को याद रखेंगे, अफजल खां की हत्या कब हुई, इतना में। अफजल खां कौन था, बीजापुर के शासक का भेजा हुआ व्यक्ति था, है ना। इसके बाद 1663 में देखिए औरंगजेब, मराठों के कारण ही औरंगजेब लगभग दक्षिण भारत में रहा। 25 साल औरंगजेब दक्षिण भारत में बिता दिया, मराठा के उत्पात के कारण, मराठा का साम्राज्य देखिए कितना फैल गया था, पूरे दिल्ली तक समझिए, इसका उड़ीसा, ये गुजरात सब कब्जा कर लिया था। तो मराठों के कारण ही औरंगजेब का पतन हुआ। कहा जाता है कि मुगल का पतन अगर हुआ तो उसमें मेन भूमिका जो है सो मराठा ही किया था, मराठा ही पतन किया मुगल को। तो उसके बाद मराठों के पतन में फिर कौन आया, अंग्रेज। तो मराठा बीच में है, मराठा क्या है, बीच में है। एक तरफ मुगल था तो एक तरफ फिर अंग्रेज आया। मुगल के पतन पर मराठों के पतन पर फिर अंग्रेज शासन किए, है ना। तो इस तरह से 1663 में आपको फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाया, मतलब दक्कन क्षेत्र का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। इसको कहा गया कि तुम जैसे भी हो, शिवाजी को पहाड़ी चूहिया औरंगजेब कहता था, पहाड़ी चूहिया को जैसे भी हो गिरफ्तार करो, है ना। लेकिन शाइस्ता खां भी असफल रह गया और नहीं गिरफ्तार कर पाया, इसलिए इसको भी बुला लिया गया। इसको वापस बुला करके अपना बड़ा बेटा मुअज्जम, जिसको बताए थे औरंगजेब का बड़ा बेटा मुअज्जम को फिर दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। छोड़िए इसको आप, है ना, बस इतना कहानी सुनिए। 1663 में 1664 में इनकी अब फिर शुरू होती है। 64 में शिवाजी
गुजरात को, आपको सूरत को लूटते हैं। सूरत जगह है गुजरात में यहाँ पे, तो सूरत जगह को लूटते हैं। सूरत की पहली लूट पूछेगा क्वेश्चन आपसे, सूरत की पहली लूट कब हुई? पहली लूट तो 1664 को। अगर डेट पूछेगा तो 8 जनवरी मार सकते हैं, अगर डेट तो पूछता नहीं है। अगर पूछा इन केस तो सूरत की पहली लूट कब हुई? 1664 में हुई, 1664 में आदमी। इसमें लगभग कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपया शिवाजी को प्राप्त हुआ था, लूट से 1 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था शिवाजी को। अच्छा धन दौलत चाहिए उनको साम्राज्य बनाने के लिए, सूरत की पहली लूट हो जाती है। औरंगजेब का ध्यान है कि मराठा यहाँ पर पनप रहा है, शिवाजी पनप रहा है, पहाड़ी चूहिया बढ़ रहा आगे, तो आपको फिर क्या करेगा कि इस घटना के बाद देखता है कि मानेगा नहीं, और मुगल के समय बहुत सारा और सारा घटना घट रही थी, इसीलिए इसके साथ सूरत की एक संधि कर बात किया गया। इस डेट को याद रखें, 22 जनवरी 1665, फिर क्रम से 64 के बाद 65, लेकिन डेट याद रखेंगे, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखेंगे, एकदम याद रखना है। 22 जनवरी 1665 को पुरंदर जो लूटा था, पुरंदर जगह में ही, पुरंदर किला में ही पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है ना, पुरंदर की संधि होती है। इसमें कौन संधि करता है? तो आपको औरंगजेब भेजता है अपना कछवाहा का राजा जय सिंह, कछवाहा का राजा जय सिंह है ना, इसको भेजा अपना प्रतिनिधि बना करके। कौन? औरंगजेब। एक तरफ कौन है? शिवाजी है, एक तरफ कौन है? शिवाजी हैं। दोनों के बीच अगर पूछेगा पुरंदर की संधि कब हुई तो 22 जनवरी 1665 को हुई। किसके बीच में हुई? तो कछवाहा का राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। ये किसका प्रतिनिधि कर रहा था? तो औरंगजेब का प्रतिनिधि कर रहा था। इसमें हुआ क्या? पुरंदर की संधि में 35 किला शिवाजी का को 35 किला में 23 किला दे दिया गया। 23 किला शिवाजी को देना पड़ा औरंगजेब को। 35 किला में 30 किला, किला जो है 35 उनके पास था, 23 किला उनको दे देना पड़ा। ठीक है, इस तरह से पुरंदर की संधि हो गई। पुरंदर की संधि हुई तो राजा जय सिंह बोला कि आप चलिए मुगल दरबार में, आपको औरंगजेब बुलाए हैं, औरंगजेब से मिलने के लिए। पुरंदर की संधि हो गई। शिवाजी सोचा कि जाने के लिए मन नहीं था शिवाजी, फिर शिवाजी कहे चलो आते हैं, तो फिर आपको शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते हैं। देखिए घटना, आगे निकलते हैं, यहाँ मिटाते हैं, फिर आगे यहाँ तक मिटा रहे हैं, यहाँ तक। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग जो लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है? 1666 में, 1666 की घटना देखिए। शिवाजी जाते हैं मिलने के लिए। कहाँ जाते हैं? औरंगजेब से मिलने जाते हैं आगरा में। कहाँ जाते हैं? आगरा में मिलने जाते हैं, है ना। और आगरा में पूछेगा भी कहाँ, तो जयपुर भवन था, नहीं अभी नहीं, मिलने जाते हैं आगरा में। शिवाजी को इंसल्टिंग महसूस होता है, वहाँ पर महसूस किया जाता है। क्यों? कि औरंगजेब इसको खड़ा कर दिया, शिवाजी को राजा नहीं समझा, उसको बोला तुम खड़ा हो जाओ। 5000 मनसबदारी जहाँ था, मनसबदार 5000 मनसबदार प्रथा अलग प्रथा है, बताएंगे आगे। तो जिसको 5000 का मनसब दिया गया था, लाइन लगा हुआ था 5000 मनसब वाले को, सब लाइन में लग गया 5000 मनसब राजा से मिलना है तो उसी लाइन में शिवाजी को लगा दिया गया 5000 मनसबदार में। शिवाजी को बहुत इंसल्ट हुआ, क्योंकि राजा थे वो आपका, है ना। तो इसी इंसल्ट के कारण वो विरोध कर दिए इसका, मैंने इंसल्ट के कारण अपना रूप दिखा दिए, तो उनको कैद कर लिया गया, शिवाजी को कैद कर लिया गया। और आगरा में ही जयपुर भवन है। कौन है? जयपुर भवन। तो पूछता है कि कहाँ कैद किया गया, तो एक क्वेश्चन तो आगरा में कैद किया गया, आगरा में भी कहाँ रखा गया कैद करके? जयपुर भवन में कैद करके रखा गया। क्लियर? अब क्या होता है कि शिवाजी यहाँ से फिर भाग निकलते हैं। पहाड़ी चूहिया तो थे ही वो, शिवाजी एक अपने हमशक्ल था, है ना, हरिंदो करके था, उसको छोड़ी नाम पूछता नहीं है, उसको लिटा दिए अपने बेड पर, बीमार तबीयत खराब था, लिटा दिए उसको। और अपनी मिठाई, कहा जाता है कि मिठाई की टोकरी में बैठकर बाहर निकल गए, जयपुर भवन से भाग गए शिवाजी। इस तरह से वहाँ से भाग गए। और भागने के बाद शिवाजी वहाँ से भागे तो आगे क्या होगा घटना? फिर 4 के बाद 1617 में, 1617 में क्या करते हैं? सूरत की दूसरी लूट, फिर सूरत को लूटते हैं। पैसा चाहिए ना, सूरत की दूसरी लूट क्वेश्चन करेगा आपसे, तो दूसरी लूट। ठीक है,
इसमें आपको पूछता नहीं है, लेकिन 64 लाख रुपया यहाँ से प्राप्त हुआ था। पहला लूट में 1 करोड़ रुपया, दूसरा लूट में 64 लाख रुपये इनको आपको प्राप्त हुआ था, है ना, सूरत की दूसरी लूट में। उसके बाद नेक्स्ट डेट आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है कि 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपनी राजधानी जो रायगढ़ बनाए थे, कहाँ राजधानी था? रायगढ़। रायगढ़ में एकदम नोट्स बनाइएगा, रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाए। क्या करवाए? राज्याभिषेक, अपना राज्याभिषेक करवाए। और पंडित कहाँ का था जी? पंडित जो उनका था पंडित, वो वाराणसी का था। ये बनारस काशी का, काशी बोले या वाराणसी बोले, काशी का गंगा भट्ट था। कौन नाम था इसका? पंडित क्या था? गंगा भट्ट कहिए, या कहीं कहीं अगर क्वेश्चन करे विश्वेश्वर भट्ट भी कह सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको उनका राज्याभिषेक हुआ। दुर्भाग्य की बात है 16 जून को राज्याभिषेक हुआ और उसी महीना में जून में 17 जून को उनकी माँ जीजाबाई देहांत कर गई। अशुभ हुआ, राज्याभिषेक लिए उसी मंथ में माँ मर गई। इसीलिए इसने दोबारा राज्याभिषेक फिर करवाए 24 सितंबर को। 24 सितंबर को अगर क्वेश्चन करे कि दोबारा राज्याभिषेक कराने वाला कौन है, ऑप्शन दे दे आपको, तो आपको फिर दोबारा राज्याभिषेक इनको कराना पड़ा, अभिषेक करवाना पड़ा। और जो करवाए राज्याभिषेक तांत्रिक तरीके से, तंत्र मंत्र जादू टोना अभी चला, क्योंकि पहला राज्याभिषेक में अशुभ हो गया था, तो इसीलिए अभी तांत्रिक तरीके से राज्याभिषेक करवाए वो। ठीक है, तो इस तरह से शिवाजी राजा बन गए और शासन करना शुरू किए। उनका लास्ट आक्रमण पूछता है क्वेश्चन, लास्ट आक्रमण 1674 के बाद 1678 में अंतिम आक्रमण करते हैं, पूछता है कि शिवाजी का अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ था। तो अंतिम आक्रमण शिवाजी किए थे, अंतिम आक्रमण शिवाजी किए जिंजी महल पे। कहाँ पे? जिंजी किला पर, सॉरी जिंजी किला, जिंजी लिखिएगा, जिंजी किला पे किए थे। और इनका बच्चा के विरोध कारण, संभाजी कारण इनकी जो है सो वो भाग जाता है, अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। टेंशन के कारण इनका तबीयत खराब हो जाता है, बुखार लग जाता है। और लास्टली 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का देहांत हो जाता है। क्या होता है? शिवाजी का देहांत होता है। इस तरह से कहानी आप एक लाइन बाय लाइन आप एक अगर उठाएंगे, 2 से 3 बार अगर देखेंगे इस वीडियो को, सिर्फ खाली आपको डेट याद रखना है। डेट बाय अगर दिमाग में सेट कर गया, शिवाजी कहानी सेट कर गया, कैसे मेवाड़ से आए, कैसे मराठा में क्या किए, शिवाजी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चले अब आइए इसको मिटाते हैं। अब शिवाजी का कुछ बात देख लेते हैं। शिवाजी का अब हम लोग शिवाजी के बाद उसका वंशज देखेंगे बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं कि शिवाजी क्या क्या काम किए। मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। आप तब तक इसको बनाइए, मिटाते हैं। ठीक, आइए इनका शिवाजी का फिर प्रशासन देखें। क्या देखें? प्रशासन को देखा जाए। इनके प्रशासन को देखने में, इनका प्रशासन जो था, अपने प्रशासन में अष्टप्रधान बनाए थे। अष्टप्रधान पूछेगा किनके प्रशासन में, अष्टदिग्गज नहीं, एक क्वेश्चन करता है अष्टदिग्गज और एक अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज जो था वो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे, वहाँ अष्टदिग्गज आएगा, मतलब अष्ट महान लोग, विद्वान लोग। यहाँ अष्टप्रधान है 8 मंत्रियों का समूह, 8 मंत्रियों का परिषद। ठीक है, इनके आपका मंत्रालय में 8 मंत्रियों के, इनके अंदर नीचे सबसे ऊपर शिवाजी, सबसे ऊपर शिवाजी, सबसे ऊपर प्रशासन में कौन थे? शिवाजी थे, जो कि छत्रपति थे, सबके पति थे, सबके नीचे सबसे ऊपर थे, शिवाजी के नीचे ही सब। शिवाजी के नीचे काम करने वाला अष्टप्रधान था, 8 मंत्रियों का परिषद था। उसमें सबसे पहले जो आता है पेशवा का नाम, पेशवा। यही पेशवा आगे शक्तिशाली जो आता है, क्योंकि जब राजा कमजोर होता है, शिवाजी का वंशज कमजोर हो जाता है, तो पेशवा शक्तिशाली हो जाता है। तो पेशवा का दौर वहाँ पढ़ाएंगे, एक क्लास उसका खत्म हो जाएगा। तो पेशवा में आपका मतलब पीएम हो गया। क्या हो गया? जिस प्रकार से मुगल में वजीर कहलाता था, उसी तरह से पेशवा का काम क्या है? प्रधानमंत्री। माने शिवाजी के बाद सारा काम यही देखने वाला, शिवाजी के बाद सारा काम पर साइन करेगा ही। सिग्नेचर कौन करेगा? यही साइन करेगा। सब कागज पर साइन करना इसका काम था पेशवा का। बिना पेशवा के सिग्नेचर का कोई काम नहीं होता। तो पेशवा याद रखेंगे।
दूसरा याद रखेंगे सुमंत, क्वेश्चन हमेशा आता है। सुमंत क्या था? विदेश मंत्री। आज का जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद, उसी प्रकार से विदेश मंत्री था। किससे क्या संबंध बनाना इसको देखने का काम इनका था। तीसरा था अमात्य। अमात्य ये वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्या थे? ये शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अर्थ मंत्री, पैसे को लेन देन करने वाले। चौथा आप याद रख सकते हैं वाकिया नवीस। वाकिया नवीस, वाकिया नवीस ये जो था, ये मिनिस्टर जो था गुप्तचर विभाग था, सूचना एवं गुप्तचर विभाग, सूचना एवं गुप्तचर विभाग है ना, इनका मंत्रालय था सूचना एवं गुप्तचर विभाग। फिर आपको पाँचवा, चार हुआ ना जी, पाँचवा याद रख सकते हैं चिटनीस। चिटनीस, चिटनीस ये आपको पत्राचार विभाग था, पत्र का लेन देन करना है तो पत्राचार में। छठा हो गया पंडित राव। पंडित राव ये धर्म संबंधित मंत्रालय था, धर्म मंत्रालय, धर्म मंत्रालय, धार्मिक काम देखना इसका काम था। ठीक है। सातवां आपका हो गया न्यायाधीश। न्यायाधीश, इस तरह से इसका मंत्रालय आठ मंत्रालय था। ठीक है। आठों मंत्रालय इनका, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। चलिए हो गया। आइए, हाँ तो 8 मंत्रालय हो गया। न्यायाधीश 8वां आप लिख लिए सेनापति। ये इनका अष्टदिग्गज हो गया। क्या हो गया? अष्टदिग्गज। इसको तो याद रखेंगे, पेशवा को निश्चित, सुमंत को याद रखेंगे, अमात्य को याद रखेंगे, बाकी नहीं भी याद है कोई 3 आपको याद रखना चाहिए, पेशवा, सुमंत, अमात्य। हमेशा पूछता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखेंगे। ठीक है। अष्टप्रधान। शिवाजी में अगर पूछेगा कि शिवाजी का जो क्षेत्र था, मराठा का क्षेत्र था, कितने प्रांतों में बटा हुआ था, अगर क्वेश्चन करें प्रांत कितना था या सूबा कितना था, तो आप बताएंगे 5 सूबा में बटा हुआ था। कौन कौन सूबा नहीं बताएंगे, क्योंकि उत्तर दक्षिण बांटना पड़ेगा हमको, और पूछता भी नहीं है। ठीक है। अगर आपसे पूछे जाए इनका, ये हो गया। चलिए अब आइए भू राजस्व को देख लेते हैं। कोई राजस्व, इनकम का स्रोत क्या था उनका, शिवाजी का इनकम का स्रोत, ये हम उनका प्रशासन ही देख रहे हैं। शिवाजी का भू राजस्व थोड़ा बस एक लाइन सिर्फ समझना है। भू राजस्व माने भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और राजस्व मतलब इनकम, जो पृथ्वी से इनकम होता है। भू राजस्व का ये और राजस्व का ही इनकम, दोनों लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। तो इनका भू राजस्व, भूमि से ये आपको 1/3 पहले लेते थे टैक्स, 3%। उपज का जितना उपज होगा आपका ज़मीन में, उसका 3, मतलब अगर आपको 90 रुपया उपज हुआ तो 1/3 30 रुपया दे दिए शिवाजी को। इसको बढ़ा करके फिर और सारा टैक्स को ख़त्म कर दिए, चुंगी वगैरह जो लेता था आने जाने में, ख़त्म करके बढ़ा करके कर दिए 40% टैक्स। कितना? तो भू राजस्व पहले कितना था, अगर पूछे भू राजस्व पहले कितना था 1/3%, अब बढ़ा कितना कर दिया 40%, याद रहेगा। और इनके टैक्स में क्या था इनका जो है भू राजस्व, एक क्वेश्चन और करता है, इनका भू राजस्व प्रणाली मलिक अंबर के प्रणाली पर आधारित था। मलिक अंबर जो अहमदनगर का था, कहाँ का था? अहमदनगर, अहमदनगर का शासक मलिक अंबर है ना। तो मलिक अंबर को भूलेंगे नहीं, मलिक अंबर फेमस है इनका, पर इनकी प्रणाली को बहुत अपनाए थे वो, क्योंकि मलिक अंबर में ये रहे थे, है ना। इन मलिक अंबर का ही प्रणाली भू राजस्व अपनाए। मलिक अंबर का ही प्रणाली आपको भू राजस्व इसी से लिए। पूछेगा कि शिवाजी भू राजस्व प्रणाली किसके प्रणाली का नकल किए थे, तो मलिक अंबर के प्रणाली की, क्योंकि इसके साथ शासनकाल में सीखे हैं बहुत कुछ। फिर आपको पूछेगा कि गुरिल्ला युद्ध जो था, गुरिल्ला युद्ध, या इसको छापामार युद्ध कहिए, छापा मारना, भाग जाना, छापा मारना, गुरिल्ला युद्ध कहिए। या एक क्वेश्चन एक जगह देखे हैं, बरगी गिरी का युद्ध, वर्गी गिरी करता, यही क्वेश्चन है। गुरिल्ला भी एक ही शब्द है, गुरिल्ला, छापामार, वर्गी गिरी, तीनों युद्ध जो प्रणाली है, ये आपका शिवाजी कहाँ से सीखे थे, क्वेश्चन करेगा कहाँ से सीखे थे, कहाँ से लिए थे, तो आपको मलिक अंबर से लिए थे। अहमदनगर के मलिक अंबर जो था, अहमदनगर बीजापुर जो टूटा था बहमनी साम्राज्य का, उसी से अहमदनगर जो बटा, उसके शासक मलिक अंबर से आपका भू राजस्व भी लिए, और गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी, बरगरी युद्ध पद्धति भी क्वेश्चन किया हुआ है, लिए है। ठीक है। भू राजस्व जो है आपका इनका
बता दी कितना टैक्स था इनका बोरियस। और ज़मीन को मापने का एक आधार बनाए थे, मापने का, ज़मीन नापना है, मापना है तो एक जरीब प्रणाली था। क्या था? काठी प्रणाली कहिए इसको, काठ का प्रणाली था, काठ का लगा था, काठी प्रणाली कहिए या जरीब प्रणाली भी आपको यहीं से लिए है ना। तो ये कहाँ से लिए हैं? मलिक अंबर से लिए हैं। सब का लिए हैं? सब मलिक। मापने का जरीब प्रणाली मलिक अंबर, भू राजस्व मलिक अंबर, गुरिल्ला युद्ध पद्धति मलिक अंबर, यहीं से सब शिवाजी ने नकल किए। ठीक है, इस तरह से आपका इसको आप देख सकते हैं ना। अब एक क्वेश्चन और करता है, सैन्य में अगर देखा जाए शिवाजी का सैन्य प्रणाली में, ये तो भू राजस्व हो गया। अब सैन्य प्रणाली में उनको देखा जाए तो दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे सिर्फ, एक पागा और एक पाइक। दो पापा से लिख रहे हैं, देखिए एक पागा एक पाइक। पागा कहा जाता था अश्वारोही को, अश्वारोही जो घोड़ा वाला सेना था, घोड़ा चलाता था, घोड़ा के साथ रहता था, वो पागा सैनिक कहलाता था। पाइक सैनिक, कैसा सैनिक? पाइक सैनिक। पाइक माने पैदल, पाइक मतलब पैदल, सॉरी पैदल सेना। दो से याद रखेंगे, पाइक शब्द और पाइक शब्द को आप याद रखेंगे, है ना। और इनका जो है सो पूछेगा, एक क्वेश्चन करेगा कि इनको तोप कौन दिया था? तोप जो कि भारत में लाया बाबर, तो तोप को कौन दिया? तो अंग्रेजों ने इनको तोप प्रदान किया था। अंग्रेजों ने देखिए तोप भी दिया, किसके खिलाफ? मुगल के खिलाफ लड़ो। तोप दिया किसको? मराठा को। अंग्रेज दिया किसके खिलाफ लड़ने के लिए? मुगल के खिलाफ। और जब मुगल खत्म हो गया, जब मुगल वंश खत्म हो गया, तो फिर अंग्रेज क्या किया? शिवाजी को खत्म कर दिया। मराठा का पतन करने में किसका हाथ है? मुगल का पतन करने में हाथ है किसका? मराठों का। मराठों का पतन करने में अंग्रेज का। कितनी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। तोप भी लो, तोप लो, चलाओ, इस पर चलाओ, अपने भारतीय पर चलाओ। जैसे भी हिंदू विरोधी है, औरंगजेब की नीति थी हिंदू। लेकिन शिवाजी का अगर धर्म की बात किया जाए तो धर्म में ये हिंदू धर्म के थे। दूसरी बात, धर्म सहिष्णु थे, धर्मनिरपेक्ष की बात करते थे। कैसे थे? धर्म सहिष्णुता था, धर्म सहिष्णु जो भारत आज है, मतलब किसी भी धर्म को, ये शिवाजी अपने क्षेत्र में किसी भी मुस्लिम को, चाहे कोई नारी हो, मुस्लिम नारी हो, किसी को तंग नहीं किए थे। सब सर्व समान है, सब अपना काम कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। ऐसा शिवाजी का धर्म था। ठीक है, औरंगजेब की तरह कट्टर विरोधी हिंदू नीति नहीं थी उनकी, है ना। तो मराठा साम्राज्य तो भारत पर लगभग कब्जा कर लिया था पूरा क्षेत्र पे, लेकिन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारा कुछ क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग इसमें कुछ देखेंगे नहीं, हाँ, खाली अब देख लीजिएगा कि इनको पहाड़ी चूहिया का क्वेश्चन करेगा कि पहाड़ी चूहिया कौन कहा था? पहाड़ी चूहा इनको कौन कहा? शिवाजी को पहाड़ी चूहा कौन कहा? तो औरंगजेब कहा। क्या कहा? औरंगजेब कहा, है ना। एक अस्मित है, अस्मित यहाँ लिख रहे, देखिए अस्मित साहब इतिहासकार हैं, अंग्रेज का है, बराबर इनका चर्चा करेंगे हम। अस्मित को हम छोड़ेंगे कभी नहीं, है ना। अस्मित अंग्रेज के इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं। ये हमेशा खिलाफ ही बोलेंगे भारत का। क्या बोलेंगे? हमेशा खिलाफ बोलेंगे। ये शिवाजी के काल को, शिवाजी के शासन काल को, है ना, ये डाकू राज कहे। क्या कहे? जबकि ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये डाकू राज नहीं था शिवाजी का। डाकू राज बोला, कौन बोला? अस्मित बोला। कौन बोला? अस्मित बोला। लेकिन एक इतिहासकार यहाँ बैठा हुआ है, कौन? सरकार जी, जो बुक भी लिखे हैं। आप यदुनाथ सरकार का बुक भी देख सकते हैं, इतिहास का बुक है। तो यदुनाथ सरकार जो इतिहासकार थे, यदुनाथ सरकार, इनका क्या कहना था? इनका जस्ट इसका विरोधी कहते थे। ये कहते थे कि मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना है। लिखिएगा, मध्ययुगीन कैसा तंत्र था? चल रहा था, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था उसमें। मध्ययुगीन राजतंत्र, यहां लिख देते हैं, राजतंत्र की एक अनोखी घटना है। कौन घटना? शिवाजी का उत्थान, मराठा का उत्थान, अनोखी घटना है। मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना है। कौन? मराठों का उत्थान, शिवाजी का उत्थान एक अनोखी घटना है ना, अनोखी घटना है, ये बात बोला गया। एक क्वेश्चन और करता है कि ग्रांट डफ कौन? ग्रांट कौन? अंग्रेजों होंगे, है ना। मराठों का उदय के बारे में बोले, मराठों का जो उदय हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में बोले ये कौन? ग्रांट डफ बोले कि आकस्मिक अग्निकांड है। क्या है? आकस्मिक अग्निकांड, मतलब एकाएक अग्निकांड हो गया। कहाँ से आ गया मराठा पता ही नहीं चला, एकाएक
अग्निकांड है, मतलब क्या है, अग्निकांड है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये सब बातें याद रखेंगे। पहाड़ी चूहिया कौन कहा, औरंगजेब कहा। पहाड़ी चूहिया कौन कहा, औरंगजेब कहा। स्मिथ ने क्या कहा, शिवाजी के शासनकाल को डाकू राज कहा, है ना, क्या कहा, डाकू अंग्रेज था स्मिथ, डाकू राज बोला। आपका फिर यदुनाथ सरकार जो भारतीय इतिहासकार हैं, एक कहा बोले, ये बोले कि मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना है। मध्ययुग जो चल रहा है, मिडाइवल जो चल रहा है, मिडाइवल का राजतंत्र जो है, लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र राजा का शासक था, राजतंत्र की एक अनोखी घटना है। ग्रांट डफ क्या बोलता है कि मराठा का उदय एक आकस्मिक अग्निकांड है, जैसे कोई अग्नि नहीं आग लग जाता है कहीं पे, वैसे ही मराठा एकाएक आया, कहाँ से उत्थान हो गया इसका। बात भी सही है कि एक सिपाही का, मैंने एक मेवाड़ से भागा हुआ, मेवाड़ से भाग करके यहाँ बसा हुआ आदमी मराठा शासन कर, आज भी लोग कर रहे हैं, है ना जी। आज अमेरिका में भी शासन मंत्री बन रहा है, सांसद बन रहा है, भारत की भी बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो फिजी में देखेंगे हिंदू का स्थापना किया गया, राजा का स्थापना किया, भारतीय स्थापना किए पहले, तो आज भी होता है, उस समय भी ऐसा हुआ। चलिए, इस तरह से आपका उम्मीद करते हैं कि मराठा शिवाजी का शासन प्रशासन, शिवाजी का अष्टप्रधान, शिवाजी की जीवनी, शिवाजी कितने किला को जीते, कैसे कैसे साम्राज्य स्थापित किए, 1643 से डेट लेकर के 1643 उठाइएगा डेट, पहले जीवनी देख लीजिएगा। पिताजी उनके कौन थे, शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, एक माँ मौसी जो सतोली माँ थी तुकाबाई, है ना, पत्नी निवालकर थी, एक सोराबाई थी पत्नी, और उनका जो है सो धर्म गुरु थे रामदास, एक मैंने राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव। इस तरह से हम लोग देख लिए। शिवाजी का फिर आपका पत्नी जो है साईबाई निम्बालकर शादी हुआ था। फिर शिवाजी पहला बार 1643 से उठाइएगा, सिंहगढ़ का किला 1646, फिर तोरण का किला, इस तरह से 1654 है ना, पुरंदर का किला 1659 में घटना क्या घटा, क्या बताए थे, 1659 की घटना 59 अफजल खां की हत्या। फिर 1663 में आपको क्या हुआ, शाइस्ता खां गया था अटैक करने के, नहीं हुआ। सूरत की पहली लूट 1664, एकदम ध्यान से। फिर आपको 1665 में 22 जनवरी 1665 को पुरंदर की संधि होती है। फिर 1666 में आगरा में इनको जयपुर भवन में कैद किया जाता है, वहाँ से भाग जाते हैं पुरंदर संधि के बाद, है ना। फिर आपको क्या होता है, 1670 में सूरत की दूसरी लूट करते हैं, फिर 1670 में लूट के बाद फिर राजगद्दी पर 1674 में आपको बनते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं, उनकी माँ देहांत कर जाती है। 6 जून की बात है, 6 जून 1674 को रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाते हैं। गंगा भट्ट बनारस का जो तो पंडित था उसके तहत करवाते हैं, वो करता है विश्वेश्वर भट्ट, पंडित गंगा भट्ट कहिए। वहाँ से आपको फिर क्या होता है कि माँ करने के बाद दोबारा राज्याभिषेक करवाते हैं, एक तांत्रिक तरीके से करवाते हैं 1674 में। 1678 में इनका लास्ट आक्रमण जो हुआ था जिंजी पर, कहाँ पे, जिंजी पे। पहला आक्रमण सिंहगढ़ 1643, लास्ट आक्रमण जिंजी पर। उसके बाद बीमार पड़ने के बाद 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, एक कहानी इनकी खत्म हो गई। उसके बाद उनका प्रशासन बताए थे कि उनके प्रशासन सबसे सर्वोच्च शिवाजी हैं। शिवाजी के नीचे अष्टप्रधान है। अष्टप्रधान कौन कौन है आपको चर्चा हम कर दिए अभी, है ना, पेशवा, अमात्य, सुमंत, बक्यानवीस, चिटनीस, न्यायाधीश, पंडित राव, है ना, इस तरह चर्चा हो गई इसकी। अष्टप्रधान उनके शिवाजी में फिर आप बताए थे पागा सैनिक क्या होता है, जो अश्वारोही होता है, अश्व घोड़ा वाला पागा कहलाता है, पैदल वाला पाइक कहलाता है ना। इस तरह से आप समझा के देखिए, 2 मिनट में बोल दीजिए सारा कहानी हम, है ना, इसको 2 मिनट में बता दिए सारा कहानी, लेकिन अगर पढ़ाना रहेगा तो पूरा पढ़ाते हैं, लंबा पढ़ा रहे हैं। तो फिर भूराजस्व क्या था, भूराजस्व उनके प्रणाली और मलिक अंबर की प्रणाली पर आधारित थी। इनकी जरीब प्रणाली, जमीन को नापने की जरीब प्रणाली कहलाई, क्या कहलाई, जरीब प्रणाली कहलाई, काठी प्रणाली कहिए, गुरिल्ला पद्धति या वर्गरी पद्धति या छापामार युद्ध जो आपको अपनाए थे, ये मलिक अंबर का ही देन था। क्या था, मलिक अंबर की प्रणाली को ही अपनाए थे। उसके बाद क्या बताया आपको कि ये इनकी धार्मिक नीति क्या थी, सहिष्णुता थी। इनको पहाड़ी चूहिया कौन का, औरंगजेब बोला, पहाड़ी चूहिया बोला। इनको कौन बोला कि मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना है, तो कौन बोल सकता है ये बात, यदुनाथ सरकार बोले। और अग्निकांड, आकस्मिक अग्निकांड है, कौन बोल सकता है ये बात, ग्रांट डफ बोला। कौन बोला, ग्रांट डफ बोला। इस तरह से कहानी समाप्त हुई मराठा का। आज मराठा का शिवाजी का समाप्त हुआ, उनका प्रशासन देख लिए। अब हम कल लोग पेशवा के बारे में देखेंगे। उनका जो उत्तराधिकारी था संभाजी, फिर आपको राजा राम, फिर उनकी पत्नी ताराबाई, है ना, ताराबाई के साथ साहू का युद्ध होता है, साहू का खेड़ा का युद्ध होता है। उसके बाद आपका फिर पेशवा आ जाता है। क्या आ जाता है, 3 शासक छोटे बताएंगे, उसका पेशवा आ जाता है। पेशवा का
दौर कल समाप्त करेंगे। पेशवा के दाल में आंग्ल मराठा युद्ध होगा कल, और कल हम लोग युद्ध करवा करके कल समाप्त, एक वीडियो में कल लास्ट में अब मराठा समाज 2 वीडियो चलेगा। ये फर्स्ट वीडियो मेरा है आंग्ल मराठा का, और कल लास्ट वीडियो रहेगा जो कि आपको पूरा कंसेप्ट आंग्ल मराठा का क्लियर हो जाएगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं, पूरी विश्वास है। थैंक यू। और चैनल को जाते जाते सनम क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, है ना। चलिए थैंक यू।